अपनी बेवकूफी हो गई है। अपन ने ऐसा महापौर चुना जो जनता में से गायब है। वो सुबह हमारे को 12 बजे से टाइम दे रहे, 20 मिनट में पहुंचूंगा, 30 मिनट में पहुंचूंगा। अभी साला खेड़ी हूँ, अभी फोन लगाया मैंने उसके असिस्टेंट को, बोले मैं रिंग दूँ। तो मतलब महापौर इसीलिए बना तू हमारे से लाल बत्ती कार ले और पूरे शहर में घूम और हम गली गली घूमे भागते फिरे। श्रीमान जी ये कागज तो देखो ऐसा है कि इन्होंने बना लिया है। मैं आपको एक नई कॉपी इसकी बना के पूरी दूंगा। मेरे को आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। नहीं तो वैसे दो फिर यहाँ खत्म करोगे, कागज दो फिर चर्चा करें आगे। तो मेरा ये निवेदन है, जो भी मार्केट एरिया है, सबसे पहले तो जिन लोगों की वहाँ दुकान है, जिन लोगों के मार्केट है, पहले तो वो स्वयं अपनी पार्किंग की व्यवस्था करें। दूसरी बात, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप सोना लेने आते हो तो आप फल भी खरीदते हो, आप नमकीन भी खरीदते हो, आप कचौरी भी खाते हो, आप मनियारी के आइटम भी लेते हो, दवाई गोली भी लेते हो, डॉक्टर से भी मिलते हो। सारी चीज़ें वही वही की मार्केट में होती है। हम अगर छोड़ के ने मान लो कि त्रिवेणी शमशान छोड़ दिया, भक्तन की बावड़ी छोड़ दिया, तो हम 5-10 हज़ार रुपये का 2-4-5 हज़ार रुपये का माल लेके आने वाले लोग 2,000 भी पहले नहीं होंगे। धीरे से हम कर्जे में हो जाएंगे, गोदाम वाले हमें गुलाम बना लेंगे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे प्रशासन से, और हम भी आपके साथ हैं। अगर आप एक बार पूरे क्षेत्र में मार्क कर दें, उसके अंदर हमारी गाड़ियाँ रहेगी, उसके बाहर हो आप 500 नहीं और 1,000 का चालान बनाओ। और मेरा तो ये कहना कि एक गाड़ी कैमरे वाली पूरे शहर में घूमे और घंटे 2 घंटे बाद उसका विवरण निकाले, कितने लोग रोड पर सबको बुलाया जाए, उन पर चालान निकाले। चालान इसमें हम खुश हैं। क्या तरीका? बस ये तरीका। आप मेरा 4 व्हीलर तो मेरे यहाँ खड़ी कर दी, उसके आगे बेचारा फ्रूट वाला हो गया, उसके आगे उसका गिराक हो गया, फिर आप श्रीमान जी की गाड़ी कैसे निकलेगी? समझने वाली बात है। अधिकतर सिटी के अंदर 4 लेन बन गए, बीच में बैरिकेटर बना दिए, तो वैसे ही वो तो जाम है। सर 3 दिन से परेशान है। 3 दिन से नगर निगम के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को। 3 दिन से मतलब ये कल से इन्होंने माल भरना चालू कर दिया। कल से कोई भी गरीब हुआ कि बड़ा व्यापारी हुआ, किसी का फ्रूट भर के ले जा रहे, किसी का सब्जी भर के ले जा रहे, किसी की 15-15, 20-20 हज़ार की गाड़ी पे माल भी पड़ा हुआ सब। मैंने सुबह 15,000 की गाड़ी भरी है, 1,000-1,500 रुपये का माल बेचा है, वो गाड़ी छोड़ के आया हूँ। और नगर निगम के अधिकारियों ने धमकी किया, तेरा माल गाड़ी हटाओ तो माल भर के ले जाएंगे। गाड़ी साहब मेरे घर छिपा के आया हूँ और रोज़ परेशान कर रहा हूँ। और यहाँ सुबह 10-11 बजे से हम आए हुए हैं, सुबह 10-11 बजे से आए। महापौर साहब को हमने कम से कम 25 से 50 फोन लगाए होंगे। महापौर साहब हमारे को एक ही बात करे कि 10 मिनट मारा हूँ, 10 मिनट मारा हूँ। मैं यहाँ आ गया हूँ, घास बाजार आ गया हूँ, कभी के तिरपोले गेट आ गया हूँ, कभी के मैं पकड़ी में हूँ, और रतलाम में है ना, वो क्या कह रहा है अब हमारे को कि मैं बाहर आया हुआ हूँ। हम रोज परेशान हो रहे, 3 दिन से परेशान हो रहे सब। हम इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं हम। उनके इस कारण ही ये आज हमने ये निर्णय लिया है, ये रोड जाम करा हमने। आज रोड जाम करा, नहीं तो हम ये सब पछताओ कभी जिंदगी में कभी ऐसा काम ही नहीं करा हमने। आज हमारे को परेशान बहुत हो गए हम, और बहुत परेशान होने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों ने ऊपर बैठ के हमारे पास लोग। अभी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि महापौर साहब आए और महापौर साहब से हमारे को जो भी हमारे को बात है वो करनी है। हम जब बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं और पीछे खसका के बैठे हैं, हमारी ये मांग है। उन्होंने और हमने पिक्चर की मूवी बनाई, जब बस चलती है तो चलने दो, थोड़ी देर चिल्लाएगी। और हमारे कम से कम 5 जगह का बाजार है, चांदनी चौक, घास बाजार, नीम चौक, चुमक्की पुल और तिरपोलिया गेट, इधर और गौशाला, बाना बस स्टैंड, सारा बाजार आ गया सब उसमें। नीम चौक भी आ गया, उसमें 7 दूर का बाजार आ गया। और रोज और महापौर साहब हमारे को रोज मतलब वो उनको फोन लगा रहे नगर निगम वाले, तो सब हमारे कोई बात नहीं सुन रहे। और ये काम देना नहीं चाह रहे, मतलब हमारे व्यापार देना नहीं चाह रहे, तो व्यापार मत छीनो साहब। हम बहुत परेशान हो, कल से कुछ बड़ा निर्णय हम लोगों ने उठा ले। बस हम हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आपका बाजार कहीं और ले जाने की भी एक प्रॉब्लम है। बाजार आज ये हमारे को वहाँ तालाब के पास पहुंचा रहे हैं, वो रोड चालू है, बड़ी वाहन जाती है सब वहाँ से, बड़े बड़े ट्रक जाते हैं वहाँ से। अब भगवान नहीं करे, और वहाँ पे वाइन साहब भी है, भगवान नहीं करे कुछ गाड़ी घोड़ा निकला और कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसका निर्णय वो लोग हमारे पे ढोल देंगे। सब्जी वालों की वजह से हुआ क्या साहब? सब्जी वाले की वजह से ही मर गया, ये गाड़ी इस पर चढ़ गई, ये गिर गया, तो इसका हम नहीं कर सकते। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ हम बैठे नहीं पीछे खसक के बैठ जाए। मेरा नाम है धर्मेंद्र बोरीवाल। क्या आप कुछ पद में क्या? कोई सा पद नहीं, पद हमारा ये है कि रोज कमाते और रोज खाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं साहब, सुबह 4 बजे के उठते हैं, 4 बजे व्यापार में लगते हैं, 8 बजे 7 बजे गाड़ी लगती है हमारी। क्या समस्या थी आज? क्या ये समस्या है सर कि हम दुकान लगाते हैं सब्जी की, छोटी छोटी डेरियाँ बेचते हैं 10-10 रुपए की, आदिवासियों का धंधा करते हैं, और उसके ऊपर भी आदिवासी आते हैं, नगर निगम वाले हमारा माल भर जाते हैं, माल उठा लेते हैं, नोच दे देते हैं, दपड़ देते हैं, पुलिस साथ आती है तो मारने का डर लगाते हैं। अब बुढ़ापे में मार दे तो कहाँ भगत? फिर हम आज क्या हुआ? आज भी आए थे भरने माल, न उठा रहा हो कि नहीं, फेंक रहा है फेंक देंगे, सब भर जाएंगे, गाड़ियाँ लेके खड़े हो गए। हम तो पीछे खसका के बैठेंगे, भैया हमारे को वहीं पर जगह दे दो थोड़ी थोड़ी सी, हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। हम तो थोड़ी सी जगह में, हमारे कोई बच्चों की नौकरी नहीं है कि हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं कि हम उनको नौकरी पे बेच कर हमारा पेट पूरा कर लेंगे। क्या नाम आपका? जमीला। फिर एक कहाँ पे लगा? चांदनी चौक, तिरपोलिया गेट, फिर मसान के वहाँ दुकान है हमारी, तो आखिरी दौर में।
नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।